देखो, अब इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एमसीक्यू है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, हेट करेगा जो मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सबसे अच्छा जो तरीका है करने का ये सब सवाल, कि जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करो। क्या दिया हुआ है? एबीसी दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल जो होगा वही एंगल ये भी होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और अगर ये 50-50 है तो गारंटी है कि तुम्हारा ये 80 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। हम्म। और जितना मेरा एंगल बीएसी होगा उतना ही मेरा एंगल बीडीसी होगा, ये भी तुम्हारा 80 होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा ना जी। हम्म। तो 80 के साथ मेरा डी फॉर डेली, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, सिंपल जवाब। चलो, दोनों क्वेश्चन ट्राई करो फिर हम बताएंगे। हो गया। हो गया दोनों तुम्हारा इसका? हम ही तो बोले हुआ है। अच्छा, तुम्हारा अंजलि? एक मिनट। सब तो दिया हुआ है, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, कितना तुरंत से बनाना है। ए निकालना है। ए डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन दिया हुआ है कितना? 4। ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1D। A+n-1D बराबर 4। ए का वैल्यू निकालना है तो ए की जगह ए रखते हैं। और एन भी दिया हुआ, अरे वाह, 7, 7 - 1 6। डी का वैल्यू दिया हुआ है -4, तो -4 इज इक्वल टू 4। यानी कि ए बराबर हो जाएगा A-24 इज इक्वल टू 4, यानी ए इज इक्वल टू 4 + 24। ए बराबर 28। डी फॉर डेली, है ना। आया है ना। आया। अब बच्चा इसी में सिली मिस्टेक क्या कर सकता है कि यहाँ ही 24 ले ले। नहीं, ये तो सिली मिस्टेक नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में इसका गलत डाल देते ना तो गलत हो जाता तुम लोग का। हो सकता था सिली मिस्टेक के कारण। सेकंड में क्या है? इन एन एपी ए दिया ही हुआ है, डी दिया ही हुआ है, एन दिया ही हुआ है। ए एन निकालना है तो ए एन बराबर हम लोग जानते हैं A+n-1D, यानी कि ए बोले तो 3.5। ये पता, हम पूरा सॉल्व ही नहीं करेंगे, पूछो क्यों। हम पूरा सॉल्व ही नहीं करेंगे। ए बराबर 3.5 प्लस n-1, डी का वैल्यू 0 है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा टर्म तो 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये पूरा टर्म तो 0 आएगा, हम क्यों सॉल्व करें। 3.5 इसका आंसर है, 3.5। समझ रही हो अंजलि? हम पूरा सॉल्व क्यों करें, ये विथ इन सेकेंड का क्वेश्चन था। इतना आंसर आया दोनों का ना। आया। चलो चलो, ट्राई करो।
देखो इधर, हाँ जी इधर देखिए, देखो सबसे पहले हम 14 बताएंगे, 14 13 12। देखो 14 तो बहुत ही सिंपल सवाल है। मोड मतलब क्या होता है? मोड मतलब जो ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, यही ना होता है मोड। तो बोल रहा है कि इफ द मोड ऑफ द डेटा, हम लोग को क्या दिया हुआ, 16 15 16 15x 19 17 14 इज 15। हम लोग को क्या दिया हुआ है, मोड क्या है, 15 है, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 15 आया है। ठीक है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि x, x बराबर कितना है, x किसके बराबर है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ 16 एक बार 16, दो बार 16, दो बार 16 यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है, और 15 कितना बार दिया हुआ है, एक बार, दो बार, दो बार 15 दिया हुआ है, और 17 कितना बार दिया हुआ है, एक बार, दो बार 17 दिया हुआ है, और 19 कितना बार दिया हुआ है, एक बार, और 14 कितना बार दिया हुआ है, एक बार। और हम लोग को बोल रहा है कि मेरा जो मोड है वो 15 है, मोड मेरा 15 है, यानी कि गारंटी है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 15 आया है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, जब x बराबर 15 होगा तभी ना 15 तीन बार होगा, और वो मेरा मोड मोड होगा। बोलो, ए फॉर अहमदाबाद। समझ में आया? हाँ ये दोनों तो बन गया, 12 नहीं बन। हाँ बता रहे हैं, उसका एक चीज बता रहे हैं, ये तो बन गया होगा। हम्म हमको पता है वो नहीं बना, इसलिए तो पहले हम ये दोनों बता के एक बार कंफर्म कर ले रहे। चलो, उसके बाद क्या है, इफ द मीन, मीन दिया हुआ है हम लोग को 9। तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है सबको हम लोग ऐड करते हैं, और नीचे जितना टोटल रहता है, यही रहता है मेरा मीन का फॉर्मूला। मीन हम लोग को दिया हुआ है 9, और सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 7 13, 13 + 8, 13 + 8 हो जाएगा तुम्हारा 21, 21 + 14, 21 + 14 हो जाएगा तुम्हारा 35, और 35 प्लस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। ऐसे ना होगा जी, सही किए ना? अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 6 को उधर भेज देते हैं, तो 6 9 जा 54 इज इक्वल टू 35 प्लस पी प्लस क्यू। ओके, हम लोग को पी प्लस क्यू को एक जगह रखना है, ठीक है। 54 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस 35 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। यानी कि कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इतना आया होगा, है ना? लेकिन ऐसा तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो उधर भेज देते 19 को, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 19, बी फॉर बॉम्बई। ठीक है,
ठीक है जी इसका। हाँ आ गया मेरा। चलो ठीक है, तुम्हारा अंजलि। हम्म अब देखो, एक चीज बता रहे हो, उसको अपना कॉपी में नोट करके लिख लेना अलग से। देखो, ध्यान से सुनना, इसको नोट करके अलग से लिखना। अगर इफ अगर कोई भी मेरा सीरीज एपी में है, अगर कोई भी मेरा सीरीज एपी में है, इसमें है एपी में, ठीक है, और अगर हमको उसका मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन, तो उसका जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। अगर कोई भी मेरा सीरीज एपी में है, तो अगर हमको मीन निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ठीक। तो देखो ध्यान से, हम लोग को क्या सवाल पूछ रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, डॉट 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 एन तक गया होगा, हाँ कि ना। हम्म, एक बात बताओ, ये मेरा एपी में है कि नहीं है, ये जो सीरीज है एपी में है कि नहीं है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एपी में है ना जी। हम्म, जिसमें मेरा फर्स्ट टर्म, कोई भी सीरीज अगर एपी में हो ना, कोई भी ऑड नंबर इवन नंबर का भी हो सकता है, टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, ऑड नंबर का भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, कोई भी, तो उसमें ये फॉर्मूला तुम लगा सकती हो, मीन बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, मीन हम लोग को कितना दिया हुआ है, मीन हम लोग को दिया हुआ 5n/9, इतना दिया हुआ मीन, है ना, इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना है, वन, लास्ट टर्म n होगा, होगा ना जी, डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ठीक। ठीक अब है। इसको सॉल्व करके n का वैल्यू बताओ, सॉल्व करो और n का वैल्यू बताओ। कितना आया, 9, हम्म 9 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10n, 10n इज इक्वल टू 9 1 जा 9 प्लस 9n, एन को एक तरफ करते हैं, 10n माइनस 9n इज इक्वल टू 9, 10n माइनस 9n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, है ना, डी फॉर डेली। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, इस तरह का सवाल एमसीक्यू में पूछ देता है अक्सर। चलो नेक्स्ट करें।
इसमें तो आंसर ही टिक कर दिया हम, बस पूरा क्वेश्चन। चलो बनाओ, लेकिन बनाना तो आंसर ही टिक किया हुआ है। पहला वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम व्हेन वन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू अदर। क्या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। चलो वॉल्यूम सेम रहता है। फिर a metallic solid cone is melted to form a solid cylinder of equal radius। एक तुम्हारा कोन है, ठीक है, जिसका कि रेडियस मान लेते हैं आर, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस आर। इसको कन्वर्ट किया गया किसमें? सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया, और दोनों का क्या है? दोनों का रेडियस सेम है। अब मेटेलिक सॉलिड कोन इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस। ठीक है, इसका भी रेडियस आर है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का है, तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा? तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच की जगह 6। आर आर दोनों का सेम था, इसलिए हम आर की जगह आर ही रखे हैं, आर डैश नहीं लिए। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, एच बराबर आ गया 6 3 जा 18, है ना? हम्म। चलो नेक्स्ट, चलिए। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रही हो ना? पिछला वाला का नहीं लिए थे। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे सर, क्वेश्चन भेज देंगे। तो क्वेश्चन सब लिख लेना, सब एमसीक्यू के फॉर्म में, अच्छा अच्छा क्वेश्चन। ओके। हो गया तुम्हारा उसका? हो गया। तो सबसे पहले क्या बोला है, ऐसे करके ट्रायंगल बना ही लो। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है सिमिलर, ट्रायंगल डी एफ ई के, डी एफ ई के, यानी कि अगर मेरा दो ट्रायंगल सिमिलर है और हम लोग को नाम भी पहले ही से दे दिया है, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल सी मेरा एंगल ई के बराबर होगा, है ना? बोलो। और ए बी बाई डी एफ बराबर होगा, ए बी बाई डी एफ बराबर होगा बी सी बाई एफ ई, ये बराबर होगा ए सी बाई डी ई, होगा? हम्म। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, देन द फॉलोइंग इज ट्रू, डी इज इक्वल टू 12। अच्छा डी हम लोग को निकालने बोला है, डी एफ ई ऐसा कुछ बोल रहा है, और एंगल कुछ निकालना है, एंगल एफ। ओके, तो एंगल्स, एंगल एफ एंगल डी एंगल डी। ओके ठीक है, हम लोग क्या क्या दिया हुआ है,
एंगल ए दिया हुआ 30 डिग्री, तो एंगल ए भी 30 हो जाएगा, एंगल डी भी 30 हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में है एंगल डी 30 डिग्री, यहाँ भी है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, सी को तो चेक भी नहीं करेंगे, ये मेरा गलत हो गया। अच्छा, और एंगल एफ हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल बी कितना दिया हुआ है, एंगल बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल बी हो जाएगा मेरा 7 कितना, 30 50 80, एंगल बी हो जाएगा 70। तो एंगल एफ हो जाएगा मेरा 70, कहीं दिया हुआ एंगल एफ 70? एंगल एफ, एंगल एफ तो होगा 70, लेकिन एंगल एफ यहाँ 100 दिया हुआ है और यहाँ 50 दिया हुआ है ना? तो एक ही ऑप्शन बचता है डी। कहने का मतलब हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, ऑप्शन के मदद से ही निकाल सकते हैं। डी ही ना होगा जी आंसर? डी नहीं, डी होगा। एंगल बी गलत निकाले, एंगल बी 70 नहीं होगा, 100 होगा। मेरा बी आया। ठीक है, हो सकता है बी, हो सकता है एंगल बी तुम्हारा 100 होगा, तो एंगल एफ 100 होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो हम लोग डी निकाल लेते हैं, डी निकाल के देखते हैं डी कहाँ से निकलेगा। डी हम लोग का यहाँ से निकलेगा, यहाँ हम लोग का डी आ रहा है, यहाँ हम लोग का डी है। हम लोग को क्या क्या पता है, हम लोग को एसी पता है, एसी पता है, ठीक बात है। और हम लोग को क्या पता है, डीएफ पता है, डीएफ पता है, ए बी पता है हम लोग को, ए बी पता है। अच्छा, इसके मदद से हम लोग डी निकाल सकते हैं। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 5। डीएफ कितना दिया हुआ है, डीएफ दिया हुआ है 7.5 इज इक्वल टू ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 8। डी हम लोग को निकालना है, यानी इसको एक्स मान लेते हैं। तो मेरा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आता है तो 10 यहाँ आ गया, 5 15 जा, 5 15 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा, ये 2 जा, 2 4 जा, 3 4 जा 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम तो बोले ही थे। ठीक है, बी था ना अंजलि? ये तुम्हारा डी आया था। डी आया उसका। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो, इस तरह का भी सवाल पूछता है एम, कुछ दिखते नहीं। दिखेगा। हो गया। हो गया जी। इसको तो हम देखेंगे भी, सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम देखें कि यहाँ 50 डिग्री है, हम भी तो नहीं देखेंगे गारंटी है इसको। कि ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम 50 होगा ना। हम्म। और डायरेक्ट अगर पूरा नहीं फिर भी मन है बनाने का, तो ये डायमीटर है, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 40, और ये पूरा होता है 90, तो 40 हो गया, तो बचा हुआ जो एंगल है ये हो जाएगा 50, है कि नहीं? जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट तुम्हारा 90 डिग्री बनाता है ना, हाँ, तो अल्टरनेट सेगमेंट से तो डायरेक्ट कर सकती थी, नहीं तो अगर तुम ट्रायंगल वाला से करना चाहती तो इस तरह से होता। बन गया था। बिना देखे बन गया।
बन गया था अंजलि? हाँ बन गया। चलो, सब एमसीक्यू तुरंत हो जाता है, एमसीक्यू में थोड़ा ना कुछ करना रहता है खास। चलो, क्या बोल रहा था? सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 16:9। इसका आंसर ये हो जाएगा, बिना देखे हम मार सकते हैं टिक, देख कर से मार सकते हैं। देखो क्या है, सरफेस एरिया दिया हुआ है टू स्फीयर का, तो दो स्फीयर मान लेते हैं ऐसे, एक का रेडियस R1 मान लेते हैं, एक का रेडियस R2 मान लेते हैं, और दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16:9। यहाँ से तुम्हारा 4 पाई कटा, और R1/R2 आ जाएगा 4:3 आएगा ना। रूट ले लेंगे, फिर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब देखो, यहाँ MCQ है तो हमको पूरा कैसे बनाइए तो दिखाना नहीं है। अगर एक्चुअल में तुम बनाना चाहोगी तो R1 बराबर होगा 4x, है ना, R2 बराबर हो जाएगा 3x, फिर वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से 4/3 पाई कटा, R1 का क्यूब बोले तो 4x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3x का होल क्यूब, यानी कि 64x क्यूब और 27x क्यूब। एक्स क्यूब कटा, 64:27, है कि नहीं। हम्म। और ऐसे तुम डायरेक्ट भी माइंड में कर सकती थी कि भैया 4/3 पाई कटेगा ही कटेगा, R1 का क्यूब होगा, R2 का क्यूब होगा, और R हम लोग का R1 निकल गया 4, एक्स एक्स भी आखिरी में कट ही जाता है, R2 आया है 3, दोनों का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, एक ठो का 27 आएगा, यानी कि 64:27। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस रहेगा अच्छा खासा तो माइंड में भी सवाल को किया जा सकता है। अच्छा, तुम लोग का ऐसा नहीं कि बहुत कम समय रहता है, इसको इतना लिख सकती हो थोड़ा बहुत, है ना। हम्म। चलो, इतना आया था ना जी तुम्हारा भी आंसर दोनों का। आया। चलो, हो गया। हो गया, सिंपल है। अंजलि, हम्म।
क्या बोल रहा, बैग कंटेन्स 4 रेड 6 ब्लैक बॉल, यानी कि टोटल मिला के 10 बॉल है। ठीक है। A ball is taken out of the bag at random. What is the probability of getting a black ball? यानी 6/10, यानी कि 2 3 जा 2 5 जा 3/5, है ना। सीबीएसई में 2008 से एमसीक्यू पूछता है। हाँ बाबू। देखो सीबीएसई का ना 2 मैथ्स होते हैं, एक बेसिक वाला मैथ अलग, और जो 11th में लेना चाहता है उन लोग के लिए मैथ अलग। उन लोग का क्वेश्चन जो केस बेस्ड स्टडी रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो तुम लोग में है कि आईसीएसई में है कि तुम लोग में चैप्टर्स थोड़ा ज्यादा है, वो लोग में चैप्टर कम है, लेकिन दोनों में तो सेम ही चीज ना पढ़ना है। नहीं समझी। हम्म। जो तुम लोग को पढ़ना है या वो लोग को पढ़ना है, दोनों का सेम पढ़ना है। कोई कोई क्वेश्चन तुम लोग में बहुत अच्छा है, कोई कोई क्वेश्चन उन लोग में बहुत अच्छा दिया हुआ है ना। हम्म। तो वही चीज। कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा। बना। नहीं बना। हाँ। नहीं बना। दोनों में से कोई नहीं बना। पहला वाला नहीं बना। पहला वाला नहीं बना। हाँ जी, तुम्हारा नहीं बनना पहला। दूसरा वाला। बन गया। पहला वाला अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इन सेंस कि इसमें देखो, अभी हम जो बता रहे, हम बताना ये चाह रहे कि वो भी लग सकता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। एक मिनट। अच्छा 1 मिनट रुक गए। चलिए आप बताइए। देखो इधर, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हम देखते देखते बता सकते हैं 100, हम्म। है ना। क्योंकि ये हम्म। तुम्हारा 50 है, तो यहाँ भी तुम्हारा अल्टरनेट सेगमेंट में 50 बनाएगा क्या। और इसका ट्वाइस एंगल होता है यहाँ, है ना, तो हो जाएगा 100, है इतना ना। आप देख रहे हैं हम लोग। ये एक तरफ निकालिए फिर रेडियस है ऐसे करके निकाले। ठीक है ठीक है। हम हम जो देखो तुम सोची, तुम्हारा मेथड से जो तुम सोची ठीक है वो भी सही है ना। यहाँ तुम लेके बना ली होगी 40, है ना। हम्म। और हम्म। ऐसे ही की होगी कि अच्छा ये पूरा का पूरा एंगल रहेगा 90, 50 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 40, और रेडियस है तो इक्वल होगा तो ये भी 40, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 100, है ना। नीचे खींच। अच्छा, और इसी को हम बताएं अल्टरनेट सेगमेंट वाला से, ये तुम्हारा ऐसे ये हो जाएगा 50, और इसका ट्वाइस एंगल यहाँ बन जाएगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है।
हम कहना ये चाहते हैं कि बनाने का बहुत तरीका है, जो हिट कर जाए। ठीक है, चलो ये वाला जो हम बताए समझ में आया ना। हम्म। चलो अब देखो पहला वाला क्या बोल रहा है इन फिगर। 80 is a tangent to a circle with center O such that OT is equal to 4 centimeter, angle OTA is equal to 30 degree, then AT is equal to। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम OT को मिला दें तो OT ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, होगा। अच्छा से मिलाते हैं, ऐसे मिला दो, 1 मिनट, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल आया ओ ए टी, एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल आया, बोलो, जिसमें से हमको 90 डिग्री के सामने यानी हाइपोटेनियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हम लोग को ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। हाँ कि ना। हमसे 80 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 80। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल। राइट एंगल में लगता है। तो यहाँ हम लोग को हाइपोटेनियस दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हमको बेस निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें निकाल लेंगे कॉस, कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 बाई ओटी, ओटी के जगह 4। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 80/4, यानी 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा 4 इंटू √3/2, इस 2 से काटे, 2 2 जा 4, 80 बराबर आ जाएगा 2√3। ठीक है। हम कहना ये चाहते हैं कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एक बार जरूर सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकता है, चाहे सर्कल हो चाहे कुछ हो। ठीक है, ठीक है। देखो ना एंगल भी चिल्ला चिल्ला के दिया हुआ है। लो अब मेन ना तुमसे साइड पूछ लिया, 80 पूछ लिया, एंगल वगैरह कुछ पूछता तब हम लोग सर्कल का या फिर ट्रायंगल का कुछ कंडीशन लगा के निकालने का कोशिश करते हैं। जब यहाँ साइड पूछ दिया है तब तो भैया ट्रिग्नोमेट्री ही से निकलेगा यहाँ। समझ पा रही हूँ क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से सवाल को हम लोग करते हैं। हो गया। हो गया तुम्हारा जी। ओके। क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। माइनस में कौन जिंदगी होगा, प्रोबेबिलिटी तो होता है हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब 100% पॉसिबल, है ना, श्योर इवेंट। चलो, a die is thrown once, what is the probability of getting a number less than 3। तो लेस देन 3 आने की संभावना क्या है, 1 और 2, तो 2/6 यानी कि 1/3 कहीं है ऑप्शन में, बी फॉर बॉम्बई। ठीक है। एमसीक्यू देखो, हाँ कोई कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो हम तुम लोग को उस फॉर्मेट